सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 11 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर का धीरे धीरे विकास कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक पहुँच गया। तो हमने सारा जो इसका इतिहास था वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज का जो टॉपिक है अपना जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर रहेगा, जिसमें हम सीखेंगे, जानेंगे कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आई और कौन सी जनरेशन किस तकनीकी पर आधारित थी, उनकी ड्यूरेशन क्या थी। ठीक है, तो ये तमाम बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो जो टॉपिक है आपका जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, तो क्या कहता है, ग्रोथ इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज डिटरमाइंड बाय द डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी। जो कंप्यूटर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो किस पर आधारित होती है? टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे उसकी ग्रोथ होती ही जाएगी। आप देख रहे हैं कि पहले एक अबिकस नाम का जो सिस्टम कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद धीरे 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 किस तरह टेक्नोलॉजी में सुधार होता रहा, किस तरह उसकी ग्रोथ होती रही, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी आई, स्टोरेज भी हुआ। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में ग्रोथ होती जाएगी, उसमें सुधार होता जाएगा। ईच फेज जनरेशन मतलब प्रत्येक जनरेशन जो है ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट इन द कैरेक्टराइज बाय द वन और मोर। जो कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं ये एक या एक से अधिक उनमें क्या है विशेषताएं हुए। तो अलग अलग जनरेशन में अलग अलग विशेषताएं दी गई हैं। तो हम जानेंगे कि किस जनरेशन के अंदर, किस पीढ़ी के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। जनरेशन आप जानते होंगे कि जैसे आपके बाबा थे, उनके बाबा होंगे, तो पापा आए, फिर आपके बच्चे होंगे, फिर आप, ऐसे तरह एक जनरेशन पीढ़ी चलती जाती हैं। उसी तरह कंप्यूटर की भी जनरेशन हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट द डिस्टेंसली इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है तो उसके जो प्रदर्शन रहा है, उसने जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसमें उसने इम्प्रूवमेंट किया है कि किस तरह हार्डवेयर और किस तरह सॉफ्टवेयर में चेंजेस होते रहे, धीरे धीरे उनमें सुधार होता रहा। पहले हम प्लस माइनस करते थे, फिर डिवाइडेशन करना सीखा, फिर इनपुट आउटपुट, इस तरह हार्डवेयर जुड़ते रहे, सॉफ्टवेयर चेंज होता रहा। तो ये परफॉर्मेंस धीरे धीरे डे बाई डे इम्प्रूव होती रही। कंप्यूटर ऑफ द जनरेशन बेस्ड ऑन वेरियस स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। तो बेस्ड ऑन द वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो कंप्यूटर की जनरेशन हैं वो विभिन्न प्रकार की स्टेजेस के जो डेवलपमेंट है उस पर आधारित हैं। कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जनरेशन। तो कंप्यूटर की जनरेशन हैं उनको डिफरेंट रूप में डिवाइड किया गया है, जो हम आगे सीखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो स्टार्ट हुई थी 1942 से 1955। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि जो फर्स्ट जनरेशन है कब से स्टार्ट हुई थी। 1942 से 1955 में। तो द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरेज प्रोग्राम। तो जो पहली पीढ़ी के, जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनका जो कॉन्सेप्ट था वो स्टोरेज प्रोग्राम पर आधारित था। एंड वर्क कैरेक्टराइज्ड बाय द वैक्यूम ट्यूब। और उसके अंदर क्या विशेषता थी? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये तकनीकी, जो फर्स्ट जनरेशन की जो तकनीकी थी वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन किस तकनीकी पर आधारित था, तो हम आंसर लिखेंगे वैक्यूम ट्यूब तकनीकी पर आधारित था। अब वैक्यूम ट्यूब क्या थी? तो अब वैक्यूम ट्यूब इज अ डेलिकेटेड ग्लासेज डिवाइस दैट कैन कंट्रोल एंड एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो वैक्यूम ट्यूब क्या है? एक बहुत ही नरम ग्लास की एक डिवाइस है जो कंट्रोल कर सकती है। तो जो क्या करता था वैक्यूम ट्यूब, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है, भाई एक कांच का बहुत ही पतली डिवाइस थी ये, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कंट्रोल कर सकती थी। तो द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर मेड यूजिंग
तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बनाए गए थे क्या यूज करने के लिए? आगे चलते हैं, देखते हैं। 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर में 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। और आपको यकीन नहीं होगा, एक वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ी होती थी। यदि हम एक ही सिस्टम में 1000 ऑफ ट्यूब लगा देंगे तो आप डेफिनेटली इमेजिन कर सकते हैं कि कंप्यूटर की साइज कितनी बड़ी होगी। तो उस समय की कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी थी, लगभग एक बड़े हॉल में रखकर उस पर काम होता था। आज जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं, लैपटॉप मतलब लैप मतलब गोदी में रखकर चला सकते हो, यही कंप्यूटर एक बड़े सारे हॉल के अंदर रख के काम होता था, जिसको बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं, देखो। 1000 वैक्यूम ट्यूब वर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ द टाइम। उस समय की क्या थी? फास्टेस्ट, तेज काम करने वाली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। दीज कंप्यूटर वर वेरी लार्ज इन साइज। जो कंप्यूटर थे बहुत ही बड़े थे साइज में। भाई 1000 ऑफ यूट्यूब आता है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। अब 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब हम लगा के यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की साइज डेफिनेटली बहुत बड़ी होने वाली है। कंज्यूम लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था एंड जनरेटेड ऑफ लॉट्स ऑफ हीट, और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, जनरेट करता था ये। और इसी हीट के कारण अक्सर वैक्यूम ट्यूब जल जाया करती थी। अब कंप्यूटर चल रहा है, हीट हुई क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा था, हीट तो होगी, और हीट होती तो वैक्यूम ट्यूब जल जाती थी। अब जल गई तो कंप्यूटर बंद। तो इसका मतलब इस जनरेशन के कंप्यूटर विश्वसनीय नहीं थे, रिलायबल नहीं थे। हम विश्वास नहीं कर सकते कि हम जो काम कर रहे हैं परफेक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस जनरेशन में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जल गई, फिर हटाएंगे, दूसरी लगाएंगे, टाइम भी लगेगा। तो वेस्ट ऑफ टाइम भी था इस समय। यूनिवैक फर्स्ट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑफ द जनरेशन। जो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जनरेशन का, वो था यूनिवैक फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। एंड वाज द यूज फॉर द बिजनेस एप्लीकेशन, जिसका उपयोग बिजनेस एप्लीकेशन के लिए किया गया। सीलियंट फीचर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या क्या है, अब हम इसको बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है आपकी यूज वैक्यूम ट्यूब टू कंट्रोल द एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से उनको कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखते हैं हग कंप्यूटर दैट ऑक्यूपाइड लॉट्स ऑफ स्पेस। बहुत बड़े कंप्यूटर थे जो बहुत ज्यादा जगह वो कवर करते थे। हाई इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर एंड हाई हीट जनरेट, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक थे उसको कंज्यूम करते थे, और हीट ही बहुत ज्यादा ये प्रोड्यूस करते थे, जनरेट करते थे। वर अनरिलायबल सिंस दे वर प्रोन फॉर द फ्रीक्वेंट हार्डवेयर फेलियर। तो ये मतलब बहुत ज्यादा हार्डवेयर की प्रॉब्लम थी, अक्सर खराब हो जाते थे, तो अनरिलायबल थे, अविश्वसनीय थे। हम विश्वास नहीं कर सकते कि हमारा कंप्यूटर मतलब हमारा जो हम वर्क कर रहे हैं वो पूरा हो पाएगा। कॉमर्शियल प्रोडक्शन वो डिफिकल्ट, जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन था, इट मीन्स व्यावसायिक जो उत्पादन था वो बहुत ही कठिन था। इसके बाद आगे चलते हैं, एक एक जो इसकी विशेषता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद अगली है दे वर वेरी कॉस्टली एंड रिक्वायर्ड कंस्टेंट मेंटेनेंस। इसका मतलब ये बहुत ही कॉस्टली थे और रख रखाव की बहुत जरूरत थी। कंटिन्यूस एयर कंडीशन वॉज रिक्वायर्ड, मतलब हमेशा इनको, कोई बहुत ज़्यादा हीट ये प्रोड्यूस करते थे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, तो इसके लिए जो एयर कंडीशन था, मतलब ठंडा वातावरण के लिए, ठंडा वातावरण इनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। प्रोग्रामिंग वॉज डन इन द मशीनी लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग होती थी वो मशीनी लैंग्वेज में की जाती थी,
ऑल्दो यद्यपि असेंबली लैंग्वेज आल्सो स्टार्टेड एट द एंड ऑफ द जनरेशन। अब जो जनरेशन के एंड में असेंबली जो लैंग्वेज थी उसको भी स्टार्ट कर दिया गया था। अब एग्जाम्पल इसके एनिएक, एडवेक और यूनिवेक, ये फर्स्ट इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं जो एनीवेक है उसका जो वेट था वो 27 टन, कितना वजनी था, 27 टन, ठीक है। वॉच ऑफ द साइज 8 फीट, 8 फीट तो इसकी साइज थी, 8 बाई 100 फीट, आप सपोज करो कितना बड़ा हो गया 8 बाई 100 फीट, 3 फीट एंड द कंज्यूम अराउंड द 150 वॉट्स पावर, 150 वॉट्स की पावर ये कंज्यूम करते थे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं कि पहले गांवों में या सिटी में भी काफ़ी यूज होते थे 100 वाट के बल्ब, जो कभी पीली पीली रोशनी देते थे। वो 100 वाट का बल्ब कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, 100 वाट, और कितना उजाला होता था। अब घर में अपने 45 वाट की ट्यूबलाइट लगी होती है, वो कितना उजाला करती है। तो सपोज करो 150 वाट की पावर यदि किसी को दी जाएगी तो कितनी हीट प्रोड्यूस वो करेगा। तो ये बड़ी समस्या थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर। अब चलते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन है वो 1955 से 1964, 1955 से 1964 इसकी ड्यूरेशन है। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर्क कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रांजिस्टर। तो जो सेकंड जनरेशन जो की है, जो टेक्नोलॉजी आधारित थी, वो ट्रांजिस्टर था। फर्स्ट में हमने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था, सेकंड में हमने ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या था? तो ट्रांजिस्टर इज अ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस। एक सेमीकंडक्टर डिवाइस थी। तो क्या था कि इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी उसमें बहुत ज़्यादा क्रांति सी पैदा हो गई। तो ट्रांजिस्टर वर स्मॉलर, हाईली रिलायबल। तो ये कहते स्मॉल तो थे, किससे? वैक्यूम ट्यूब से, और रिलायबल भी थे। कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी, और जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको बहुत कहीं हद तक कुछ कम किया है इन्होंने, ट्रांजिस्टर ने, इलेक्ट्रिसिटी। एंड जनरेटेड लेस हीट, और हीट जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनसे कम तो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की और कम ही इन्होंने हीट पैदा की, जनरेट की। आल्सो मैग्नेटिक कोर मेमोराइज वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द जनरेशन। इसमें इस जनरेशन में जो मैग्नेटिक कोर की जो थी वो डेवलप की गई, उसे याद मेमोराइज किया गया। दीज आर टीनी फेराइट रिंग दैट कैन बी मैग्नाइज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक प्रकार की रिंग थी जिसको एंटी क्लॉक मैग्नेटिक, जिसे एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज उसे डायरेक्शन मिलता था। जो क्या होता था, सो रिप्रेजेंट द बाइनरी 1 to 0। जो बाइनरी जो नंबर थे 1 और 0, क्योंकि इसी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, और कंप्यूटर सिर्फ इसी लैंग्वेज को समझता, जो मशीन है वो इसी लैंग्वेज को समझती है, बाइनरी लैंग्वेज को। तो इसको रिप्रेजेंट करते थे। मैग्नेटिक क्रॉस वर यूज ऑफ प्राइमरी मेमोरी। जो मैग्नेटिक का उपयोग प्राइमरी मेमोरी के रूप में करते थे हम। जो मैग्नेटिक कोर था उसका उपयोग प्राइमरी मेमोरी के रूप में करने लगे। लेटर मैग्नेटिक डिस्क आल्सो केम इनटू एक्सटेंस एंड वर यूज टू सेकेंडरी स्टोरेज। उसके बाद क्या हुआ, मैग्नेटिक डिस्क आ गई जो सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में काम करती हैं। डिवाइस ऑल दीज न्यू डेवलपमेंट ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर, मेमोरी एंड मैग्नेटिक डिस्क। तो इस जनरेशन में क्या क्या डेवलप हुआ? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, मैग्नेटिक कोर प्राइमरी मेमोरी के रूप में एंड मैग्नेटिक डिस्क सेकेंडरी मेमोरी के रूप में डेवलप की गई इस जनरेशन के अंदर। तो देखो फर्स्ट जनरेशन में और सेकंड जनरेशन में बात करें तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पर थी और थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब हम एक कंप्यूटर में उपयोग करते थे, जिससे कंप्यूटर की साइज काफ़ी बड़ी होगी, ठीक है, और लॉट्स ऑफ हीट, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी। तो
बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं थे। फिर जैसे ही ट्रांजिस्टर आए सेकेंड जनरेशन के अंदर, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी डाउन हुई, उसका यूज कम हुआ और थोड़े बहुत रिलायबल हुए। और जो मैग्नेटिक इंक है, सॉरी मैग्नेटिक जो डिस्क है, इनका उपयोग एक मेमोरी के रूप में किया जाने लगा, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। अब क्या हुआ, स्टोरेज डिवाइस मेड द कंप्यूटर मोर पावरफुल। जो स्टोरेज डिवाइस हैं वो कंप्यूटर को और ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं एंड रिलायबल और विश्वसनीय भी बनाती हैं। दिस फर्दर लेड टू द एक्सेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने लगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोटोन, कोबल, एल्गोल एक्सेट्रा, मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोटोन, कोबल इस जनरेशन के अंदर आई। आल्सो डेवलप, ये भी डेवलप हुई। कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीज एंड नाउ द कंप्यूटर वर्क इन द बिजनेस इंडस्ट्रीज। अब कॉमर्शियल जो एप्लीकेशन थी वो इंक्रीज हुई और बिजनेस इंडस्ट्रीज के अंदर भी कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। फॉर एप्लीकेशन लाइक पेरोल, एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज कंट्रोल एक्सेट्रा। ठीक है, IBM 1401 एंड IBM 1620 वर पॉपुलर कंप्यूटर ऑफ द जनरेशन। तो IBM 1401 और एंड IBM 1620 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का पूरा नाम है, ये पॉपुलर कंप्यूटर थे इस जनरेशन के। तो आगे चलते हैं। सीलिएंट फीचर ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसकी क्या क्या है देखते हैं। यूज ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी, तो ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी थी ये। वर स्मॉलर एंड द लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर करें तो उससे थोड़े सस्ते से ये थे। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड इमिटेड लेस हीट, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होती थी इनमें और हीट भी कम होने लगी जनरेट। मैग्नेटिक कोर मेमोरी एंड मैग्नेटिक डिस्क वर यूज एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, तो मैग्नेटिक जो कोर प्राइमरी मेमोरी के रूप में और मैग्नेटिक डिस्क सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज होने लगी। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप, तो दुनिया का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड जनरेशन में डेवलप किया गया। ध्यान रखना, जीके का प्रश्न बनता है। प्रोग्रामिंग इन द असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का उपयोग तो फर्स्ट जनरेशन में प्रारंभ हो चुका था। एंड द लास्ट एंड इन द लेटर पार्ट हाई लेवल लैंग्वेज वर यूज, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज का भी उसमें उपयोग होने लग गया। वाइडर कॉमर्शियल यूज बट कॉमर्शियल प्रोडक्शन वॉज स्टिल डिफिकल्ट, व्यापक रूप से कॉमर्शियल जो एप्लीकेशंस हैं वो यूज होने लगी थी, बट अभी भी काफ़ी डिफिकल्ट थी कॉमर्शियल प्रोडक्शन के उसको यूज करने में। उसके बाद चलते हैं आगे। दे आल्सो रिक्वायर्ड कंस्टेंट एयर कंडीशनिंग, तो जो एयर कंडीशन जो था मतलब AC जिसको बोलते हैं, उसकी भी इस जनरेशन में रिक्वायरमेंट थी। अब इसमें कौन कौन से थे, IBM 1401, IBM 1620, यूनिवेक 1108, ठीक है। तो ये फेमस कंप्यूटर थे। तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन को कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी और सेकेंड में ट्रांजिस्टर आ गए। तो याद करने वाली थिंग थे वो आपको बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर। फर्स्ट में लॉट्स ऑफ हीट एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी, सेकेंड में ये थोड़ा सा कम हुआ। फर्स्ट में मशीन लैंग्वेज यूज होती थी एंड असेंबली का लास्ट में यूज होने लगा, बट सेकेंड जनरेशन में असेंबली के साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग होने लगा। फर्स्ट जनरेशन में कोई कॉमर्शियल वर्क नहीं रहता, बट सेकेंड में कॉमर्शियल वर्क होना प्रारंभ हो गया, उनके लिए एप्लीकेशन बनने लग गई और फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड जनरेशन में डेवलप हुआ। तो ये तो थी फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के बारे में।
थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और जो फिफ्थ जनरेशन जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि लगातार सारी वीडियो सारा टॉपिक कवर करते हैं, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर इसको अपलोड करने में, एंड कोई इसका स्पेस ज़्यादा लेगी तो इसको अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी स्पेस लगता है। तो लगभग 21 मिनट की वीडियो बन चुकी है, और थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, जो भी आगे जनरेशन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। और लगातार देखते रहें, समझते रहें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।